जय सिया राम। हनुमान जी की महिमा के क्या कहने। अनेक विद्वानों का मत है कि किसी एक देवता की पूजा आराधना से हमें एक फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख मिल जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और उसमें हनुमान चालीसा तो सर्व फलदायी है ही। हनुमान चालीसा की लगातार आचार्य जी द्वारा व्याख्या हो रही है और आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और हमारी कोशिश भी है कि आपके भीतर ये भक्ति भाव को बढ़ाने वाला साबित हो। आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी, आपने बड़ी सुंदर व्याख्या इसके पहले वाले कार्यक्रम में भी की है। आगे की कड़ी में आज आप क्या बताने जा रहे हैं? जी, आगे की कड़ी में हम आगे की ही चौपाई को लेते हैं जी कि कंचन वरण विराज सुबेसा, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन वर्ण विराज शुभेसा। जी, जैसा कि आपने शब्द सुना पहला कंचन, कंचन से भावार्थ यहाँ स्वर्ण से है? हेमशैला वदेहम है, वर्णन आता है कि बिल्कुल सोने के समान। कौन? श्री हनुमान जी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कंचन वर्ण है, एकदम स्वर्ण जैसे हैं। देखिए, इससे पहले जो हनुमान जी के अवतार से जो पहले था प्रभु शंकर, तो वो चांदी के शिखर पर विराजमान रहते थे। केवल हाँ, भगवान शिव जो हैं वो धवल एकदम श्वेत चांदी का जो शिखर है उसके ऊपर विराजमान होते हैं। लेकिन जो श्री हनुमान जी महाराज हैं वो हेमशैला वदेहम है, वो कंचन जो है स्वर्ण का जो सेल है, स्वर्ण का जो पर्वत है उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। तो अवतार उन्हीं का है, शंकर ही हनुमान हुए हैं, लेकिन चांदी से सोना कैसे हो गया, ये समझने वाली बात है जी। कि स्वरूप तो चांदी का ही था, विराजमान भी चांदी पर ही रहते थे, क्योंकि शंकर जी जैसा शांत कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। है आप देखिए, जगत में जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला और विष को देख करके देवता घबरा गए, भाई हमने तो अमृत के लिए मंथन किया और ये सबसे पहले ही विष आ गया, तो अब क्या करें। तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस समय कहा गया कि भाई सबसे अगर आपको इससे शांति चाहिए तो शंकर जी को याद करिए, क्योंकि वही इसको और कष्ट को निवारण कर सकते हैं। हनुमान जी के जो पहले अवतार थे, अर्थात हनुमान जी के का रूप जिन्होंने लिया था, वो भगवान शंकर को याद किया गया और उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा, शंकर जी आपको यह विष पीना। उन्होंने कुछ भी किंतु परंतु नहीं किया, किस लिए पीना है, किस लिए नहीं पीना है, सीधा उठाया और पी गए। पीने के बाद भी परम शांति है। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जरा सा विष पी ले तो आदमी भागा भागा फिरता है और शरीर के अंदर जलन अलग से पैदा होती है और सब कोई परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हलाहल विष इतना भयंकर है, विष की अगर पृथ्वी पर डाल दिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाए, ऐसे हलाहल विष को पी लिया और परम शांति है। तो किसी ने पूछा, प्रभु आपको शांति कैसे है? तो शंकर जी ने कहा, भाई मैंने किसका पान किया? बोले विष का। और मेरे अंदर कौन रहता है? बोले राम। आप विष और राम दोनों को मिला दीजिए, क्या बनेगा? विश्राम। तो इसलिए भगवान शंकर से परम विश्रामी से कोई है ही नहीं, इतना शांत तो कोई है ही नहीं जितने आशुतोष भगवान शंकर हैं। और उनसे शीघ्र प्रसन्न होने वाला भी कोई आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तुष्यति माने प्रसन्न हो जाना, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए। और उन्हीं का जो रूप आया वो कौन आया? हनुमान जी हैं, वो उन्हीं के अंशावतार हैं। लेकिन वो चांदी के शिखर पर रहते हैं, वो स्वर्ण के शिखर पर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र की सरकार की जो सेवा हनुमान जी ने की है, उन सेवा के प्रभाव से इतना कांति देदीप्यमान हुई कि वो जो चांदी का शिखर था वह स्वर्ण का शिखर बन गया है। और धातुओं में अगर उत्तम किसी को माना जाता तो वो स्वर्ण को माना जाता, उससे श्रेष्ठ कोई दूसरी धातु नहीं है। इसलिए
क्यों श्रेष्ठ हुए? क्योंकि वो श्री राम की सेवा में आए, और श्री राम की सेवा में वही आ सकता है जो सर्वश्रेष्ठ होगा। है श्री राम जी उसी को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होगा, जो परम श्रेष्ठ होगा। और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धातु कौन सी है? कंचन। तो इसलिए कहा गया कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा। जो श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है वो कैसा है? कंचन जैसा है, स्वर्ण जैसा है। और देखिए हनुमान जी को गुरु कहा गया है। गुरु के समान आप उनकी शरण में जाइए तो वो आपको एक शिष्य के समान बोधत्व करते हैं, आपको कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। तो उन्हें गुरु भी कहा गया हनुमान जी महाराज को। और कलयुग में उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, क्योंकि सप्त चिरंजीव में श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो तत्क्षण तैयार रहते हैं। आप जरा सा उनको भाव के साथ में भजिए और वो आपके यहाँ उपस्थित होते हैं, हर चर्चा में उपस्थित होते हैं। वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि जहां राम की चर्चा है, जहां संकीर्तन है, वहां पर हनुमान जी महाराज है, सत्संग में हनुमान है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को गुरु कहा गया। और संत कहते हैं, गुरु कौन होता है? संत का स्वरूप होता है। और संत कैसा होना चाहिए? कि संत का जो स्वभाव है वो सोने जैसा होना चाहिए। सोना क्या है? कि आप जमीन में गिर गया है, 100-200 वर्ष भी बीत जाएं तो भी आप जमीन से उसे निकालोगे तो उसमें चमक वैसी वैसी बनी रहेगी है। उस पर कोई जंग नहीं लगेगी है, कोई आवरण नहीं दूसरा नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तभी तो कंचन कहलाता है ना, तभी तो उसे सोना कहा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो गुरु होना चाहिए, जो संत होना चाहिए, वो चाहे कितनी बरस इस संसार में रहे, लेकिन जो मोह रूपी जंग है, जो काम रूपी जंग है, जो अहम रूपी जंग है, उस संत के जीवन में कभी लगनी नहीं चाहिए। ये संसार रूपी जंग नहीं लगनी चाहिए। और इसके लिए आप इस जंग से मुक्ति चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा? आपको सोना बनना पड़ेगा है। तो श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं? सोने के शरीर वाले हैं। और एक और बात विचार करिए, लंका में भेजा तो किसी को भी जा सकता था, लेकिन हनुमान जी को क्यों भेजा? क्योंकि दो बातें हैं। एक तो आपने कोई वस्तु जीवन में कभी नहीं देखी हो और अद्भुत विलक्षण वस्तु हो, तो आप जाएंगे और जाकर के उस वस्तु को देख करके प्रभावित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे देख करके मोहित ना हो है। तो लंका जो वो कैसी है? वो भी कनक सोने की है। तो सोने की लंका को अगर किसी साधारण व्यक्ति को भेजा जाएगा तो वो देख करके मोहित हो जाएगा। और आप अगर अपने कार्य के लिए गए हैं और दूसरे के कार्य को देख करके मोहित हो गए तो आप अपना कार्य नहीं कर सकते। आपको अपना कार्य करने के लिए दूसरे के मोह में नहीं पड़ना होगा, आपको हर समय सावधान रहना पड़ेगा, तो ही आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो श्री प्रभु राघवेंद्र सरकार ने इसलिए हनुमान जी को चुना, क्योंकि जिसका स्वयं का शरीर सोने जैसा है वो सोने की लंका में जाएगा तो भी मोहित नहीं होगा, क्योंकि जो सामने देख रहा है वो उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, कनक भूधरा। हाँ, तो जैसे ही मैया के पास में पहुंचे ना, जानकी के पास में, तो उन्होंने कहा आपका स्वरूप क्या है? तो तुरंत हनुमान जी प्रकट, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तो वहां पर भी उन्होंने जो सोने का ही स्वरूप दिखाया, कनक जैसा स्वरूप दिखाया कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं सोने की लंका में आया हूं। तो वो सोना मेरे अंदर पहले से ही समाहित है। वो सोना क्या है? वो राम नाम रूपी सोना मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जो इस सोने से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनके प्रत्येक स्वरूप के अंदर स्वर्ण भरा हुआ है। और देखिए मोहित होने वाली बात देखते हैं तो मां जानकी जी हैं, तो क्या देखा? केवल एक सोने का हिरण ही तो देखा था, और उसके लिए कहा था कि प्रभु आप ये लाइए, सोने का जो मृग है जो मुझे सबसे प्रिय लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है, आप इसे लेकर के लाइए। और उस सोने के मृग को मांगना ही उनके लिए विपत्ति का कारण बन गया। आप उस सोने में, आप उस माया में मोहित हो गए, और माया में मोहित होते ही जैसे ही आप राम से विमुख हुए और विपत्तियों का आगमन हो गया। तो कहने का भाव है कि अगर आप स्वर्ण में मोहित हो जाएंगे, आप माया में मोहित हो जाएंगे, तो फिर आप अपने कार्य को नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज का जो वो कंचन वर्ण है, तो ऐसे सोने के स्वरूप वाले श्री हनुमान जी महाराज। वर्ण क्या है? आप वर्ण पर जरा विचार करिए। वर्ण वैसे हमारे अगर देखा जाए तो शास्त्र पद्धति से 4 होते हैं, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अगर हनुमान जी महाराज को देखा जाए तो चारों के चारों वर्णों का जो कर्म है वो उनके अंदर विद्यमान है। अगर आप ब्राह्मण वर्ण की बात करते हैं तो देखिए, जब प्रभु श्री राम के पास ऋषिमुख पर्वत पर जब राम जी जा रहे थे तो हनुमान जी पहुंचे, तो उस समय उन्होंने क्या रखा? विप्र रूप धर करके वहां पहुंचे। और
राम कथा जब सुनाई मैया को तब भी विप्र रूप धर वचन सुनाए। तो हर समय उन्होंने जो रूप धारण किया वो ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण के रूप से मतलब सत्व गुण को स्वीकार किया है। ब्राह्मण के रूप से मतलब आपने सात्विकी प्रवृत्ति को स्वीकार किया है। ब्राह्मण वर्ण से मतलब यह है कि आप एकदम निश्चल भाव से होकर के सत्व गुण को प्रदान कर करके सतोगुणी होकर के आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ब्राह्मण वर्ण को जी रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज के अंदर यह सत्व गुण कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरा अगर उनको देखें तो क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण का कार्य क्या है कि धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देना। और हनुमान जी को देखिए लंका में जब पहुंचे तो क्या हुआ कि कछु मारे से कछु मर दये से कछु मिलये से धरे धूर कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भूर है। तो हनुमान जी महाराज ने वहां जाकर के चकाचक युद्ध किया। तो वो क्या क्षत्रिय धर्म को दिखाया कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप अपने इस स्वरूप को धारण करिए, आप धर्म की रक्षा के लिए और अपने अस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए। तो हनुमान जी महाराज ने ये किया, इसलिए इनको क्षत्रिय वर्ण भी कहा गया है। अब आगे आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण क्या है? वैश्य शब्द से आप वणिक से हम लगाते हैं, बनिया जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो वो क्या है? वो ब्याज है। उनको किस रूप में देखते हैं हम लोग? ब्याज के स्वरूप में। धन अधिक होता है और धन को दूसरे के देने के माध्यम से वो जो ब्याज प्राप्त करते हैं उसको, उसके भाव को देख करके वणिक कहा जाता है उनको। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसा काम क्या किया? क्योंकि प्रभु श्री राम की जब सेवा में वो आए और प्रभु श्री राम के जब पास पहुंचे तो प्रभु ने स्वयं कहा था सुन सुत तोहि उरन में नहीं। अर्थात उन्होंने इतनी ब्याज, इतना ऋण बढ़ा दिया कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं कभी तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता, कभी तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता हूं। तो ये किसका काम है? चतुर्वणिक का उपकार है। आपने पैसा दिया तो पैसा सामने वाले पर रोका रहना चाहिए, कभी वो उऋण न हो पाए, तो ये आपकी दक्षता है। तो हनुमान जी महाराज ने वो सिद्ध कर दिया कि प्रभु श्री राम को भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाए है। वो कहते हैं कि मैं आपके दुनिया के ऋण से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन हे हनुमंत लाल मैं कभी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। और वहां पर भी पुत्र शब्द से संबोधन किया है, हे सुत है। तो सुत अर्थात बेटा, पुत्र। और दुनिया में ये बहुत सुना है कि बेटा कभी पिता के ऋण को नहीं चुका सकता है। लेकिन यहां आप अलग बात देखिए कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे सुत मैं तुम्हारे और ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। तो ये अद्भुत विलक्षण बात है कि जहां शास्त्र कहते हैं कि आप पिता का कर्ज नहीं चुका सकते, आप पिता से ऋण नहीं हो सकते, वहीं एक पिता अर्थात श्री राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र हनुमान के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। अर्थात आपके अंदर वो वैश्य प्रवृत्ति, आपके अंदर वो पराक्रम इस लेवल का होना चाहिए कि आपका पिता अर्थात आप जिसे पिता तुल्य मानते हैं उसे भी लगे कि आपने उसके जीवन में बहुत कुछ किया है, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसको वो कभी जीवन में भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। तो ऐसे कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। चौथा आता है शूद्र। शूद्र वर्ण का भाव शास्त्रों में सेवा से कहा गया है, जो भी सेवा करे सबसे सेवक धर्म कठोरा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सबसे कोई धर्म है कठोर तो वो केवल सेवक का है, क्योंकि सेवक को स्वामी के अनुसार चलना है, स्वामी की जैसी मनस्थिति है उसके अनुसार कार्य करना है। और सेवक वही है जो स्वामी की मन की स्थिति को समझ करके कार्य करे है। अगर आप 4 बार 10 बार डांट खाने के बाद कोई कार्य कर रहे हैं तो आप भले ही सेवा करें लेकिन श्रेष्ठ सेवक नहीं कहला सकते हैं। तो शूद्र का कार्य सेवा करना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि सदा रहो रघुपति के दासा है। दास प्रवृत्ति को स्वीकार किया है, वहां सेवक की प्रवृत्ति को स्वीकार किया है कि मैं तो हमेशा ही प्रभु के चरणों का दास रहना चाहता हूं, मैं तो हमेशा ही उनकी सेवा में रहना चाहता हूं। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि हनुमान जी का प्रत्येक क्षण प्रभु सेवा में बीतता है। वो कहते हैं कि जीवन का अगर कोई क्षण बिना प्रभु की सेवा के बीत रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैंने उस क्षण को बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया, नष्ट कर दिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं प्रत्येक क्षण प्रभु श्री राम की सेवा करना चाहता हूं और सेवा का ही मेरा अपना धर्म है। तो इस भाव से देखा जाए तो हनुमान जी ने चारों वर्ण को स्वीकार किया। ब्राह्मण वर्ण को स्वीकार किया सत्व गुण के माध्यम से, क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार किया धर्म की रक्षा करके, वैश्य गुण को स्वीकार किया कि प्रभु भी उनके ऋण से
उन्नत नहीं हो सकते, और शूद्र वर्ण को स्वीकार किया कि मैं तो सदा रघुपति का दास रहूंगा, मैं तो हमेशा भगवान का सेवक रहूंगा। तो ये जो गुण है वो केवल और केवल हनुमान जी के अंदर है। आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो किसी में ब्राह्मण गुण होगा, किसी में क्षत्रिय होगा, किसी में वैश्य होगा, किसी में शूद्र होगा, लेकिन चारों के चारों किसी में समाहित नहीं हो सकते। क्योंकि आप ब्राह्मण गुण में जाएंगे तो आप दास प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, आपके अंदर है ना अहम आ जाएगा, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो सात्विक प्रवृत्ति हूं, मैं इसको कैसे स्वीकार करूंगा। फिर आप क्षत्रिय वर्ण में आ जाओगे तो भी आप दासत्व को स्वीकार नहीं करोगे कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा काम रक्षा करना है। तो ये जो चार चीजें जिसके अंदर समाहित हो वही श्री हनुमान जी महाराज हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि कंचन वर्ण, वर्ण दूसरा वर्ण व्यवस्था से है, दूसरा कंचन वर्ण से मतलब आप पूछते हैं आप भैया आपका स्वरूप कैसा है, तो वो कंचन स्वरूप है हनुमान जी का। यहां पर कहा गया कि हनुमान जी का स्वरूप कैसा है, कंचन वर्ण, कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा और कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुवेशा वेश शब्द आप पहचानते होंगे, सब जानते हैं, वेश माने भूषा, आपने जो पहना हुआ है उसको हम वेश कहते हैं। आप किस वेश में हैं, आप किस परिधान में हैं, तो वो वेश होता है। तो आजकल जो अपने भारतीय रंग में रंग जाए वो तो सुवेश है, और आप भारतीय रंग से बाहर जाते हैं, आप उस पाश्चात्य सभ्यता में जाकर के चकाचौंध हो जाते हैं, तो वो वेश या सुवेश नहीं है, वो कुवेश कहलाता है, जिससे आपका मार्ग भटके, जिससे आपका ध्यान भटके, जिसकी आपकी बुद्धि भटके, जो पाश्चात्य जो पहनावा है वो सुवेश नहीं है, वो कुवेश कहलाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज कैसे हैं, वो तो सुवेश हैं, सुवेशा अर्थात ऐसा वेश जिसे देखने के बाद आपके मन को प्रसन्नता हो, आपके मन में एक अलग सी भाव जागृत हो जाए, आपके मन में एक अलग सा अद्भुत सा भाव ऐसे जागृत हो जाए कि आप समर्पण के लिए तैयार हो जाए, आपका मन प्रफुल्लित हो, आप कितने भी परेशान हैं, आप एक सुंदर सुवेश को देखा और आपका मन तुरंत प्रसन्न हो गया। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं कि जिनको देखने मात्र से आपका मन पुलकित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो कहने का भाव है कि आप जब भी कोई परिधान धारण करें तो वो आपका सुवेश होना चाहिए, सामने वाले को देख के अच्छा लगे। आप इस भावना के साथ वस्त्र पहनिए कि प्रभु आपको देख रहे हैं, श्री हनुमंत लाल आपको निहार रहे हैं। जब आप उनके सामने पूजा करने बैठे हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग पूजा के लिए बैठते तो सबसे फटा पुराना जो कपड़ा होता है ना उसे पहन के बैठ जाते हैं। बाहर जाना थोड़ी है, हाँ, बाहर जाना थोड़ी, घर में बैठ के पूजा करनी, मंदिर में बैठ करके है। अगर आपके पास कोई आदमी कार्य करता है और वो फटे पुराने कपड़े बैठकर पहन करके आपके सामने आ जाए और कहे बताओ जी काम बताओ, तो आपको कैसा लगेगा? आपका मन खिन्न होगा ना, आपका मन कहेगा ना भाई ये क्या पहन के बैठ गए हो तुम, कपड़े तो बढ़िया पहन के आओ। तो आप ठीक उसी तरह से जब आप हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो आपका वेश परिधान व्यवस्थित होना चाहिए। मैंने पहले दिन कभी कहा था देवो भूत्वा देवम यजेत, आप किसी की पूजा अर्चना करें तो तदनुसार आपका वेशभूषा होना चाहिए, है। आप बढ़िया वस्त्र आभूषण पहन के बैठेंगे तो हमारे हनुमंत लाल को भी अच्छा लगेगा, उन्हें अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न होगा उनका भी। आप ऐसे बैठ गए हैं और जैसे दुनिया को जो दिखाना चाहिए वो तो नहीं दिखा रहे, लेकिन प्रभु को दिखा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। दो ही भाव हो सकते हैं, या तो आप इस भाव से बैठे हैं कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, या आप इस भाव से बैठे हैं कि किसी को दिखाना थोड़ी, घर में ही रहना है। अरे तो भैया आप जिस दुनिया को दिखाना चाहते हैं उससे ज्यादा अगर दिखाना है तो प्रभु श्री हनुमान जी को दिखाओ ना, उनके लिए बढ़िया पहन करके बैठिए, उनका भी मन प्रसन्न होगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो सब कुछ होगा, है। मन की प्रसन्नता की तो बात ही है बस। तो इसलिए आप हमेशा सुवेश में रहिए। तो हनुमान जी कभी भी कुवेश नहीं रहते, वो हमेशा सुवेश रहते हैं, 24 घंटे सुवेश में बैठे। कब प्रभु की नजर पड़ जाए, कब प्रभु निहार लें, और प्रभु निहारें तो उनको अच्छा लगना चाहिए, सेवक का काम ही यही है। तो आप उनके परिकर में हैं तो आप इस तरह से रहिए कि उनकी नजर पड़े और वो प्रसन्न है। वाह क्या बात है, हाँ आप तैयार हैं। तो हनुमान जी महाराज सुवेश को धारण करने वाले हैं, तो आपके अंदर भी सुवेश वाली स्थिति होनी चाहिए। दूसरा कानन कुंडल, आप देखें तो कान की शोभा किससे, कुंडल से है। आपके कान में कुंडल है तो आपका जो है वो एकदम अद्भुत शोभा है। तो यहां पर कान में कुंडल कहने का भावार्थ यह है कि जो आप अगर शास्त्र की भाषा देखें, आप आध्यात्म की भाषा देखें तो कान की शोभा किससे है, कान किस लिए आपको मिले हैं? कान की जो शोभा है वो केवल और केवल प्रभु नाम के सुनने से है, भगवत स्मरण से है, हनुमत चर्चा से है, राम चर्चा से है। शास्त्रों में वेदों में कहा गया है भद्रम कर्णे विहि शृणुयाम देवा
भद्रम पश्ये माक्षभिर्जजत्राः स्थिरै रंगैस्तुष्टुवा गुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। भद्रम कर्णैभिः, आप ऐसा बढ़िया सुनिए जिससे आपके कानों को आनंद आ जाए। हैं, आप ऐसी बातें सुनिए कि कान के माध्यम से जब आपके हृदय में पहुंचे तो हृदय पुलकित हो जाए, एकदम खिलखिला उठे कमल जैसा। तो उसके लिए आपको क्या है, अच्छा सुनना होगा। अगर आप अच्छा सुनते हैं तो उससे आपके कान की शोभा बढ़ती है। कानों की शोभा कुंडल तो है ही है, लेकिन वास्तव में अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कानों की जो शोभा है वो अच्छा सुनने से है। अच्छा सुनने का भाव यह नहीं है कि आपके मन के अनुसार अच्छा सुनना है। अच्छा सुनने से भाव है आपको शास्त्रों के अनुसार अच्छा सुनना है। आपको भगवत चर्चा सुननी है, आपको राम चर्चा सुननी है, आपको हनुमत चर्चा सुननी है। अगर आपके अंदर भक्ति का थोड़ा सा भी प्रादुर्भाव हुआ है अथवा भक्ति थोड़ा सा भी अंकुरित हुई है, तो जैसे ही आपको कहीं पर रामधुन या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड सुनाई देने लगता है तो आपके कान तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं। आप चाहे कहीं बैठे हो लेकिन आपके कान वहां जाने लगते हैं और आप न चाहते हुए भी उसका मनन करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कानों को वो रुचिकर है और जो आपको कानों को अच्छा लग रहा है वो भगवत चर्चा है, और आपके भगवत चर्चा कानों में जा रही है तो आपके कानों की शोभा है। तो इसलिए कहा जाता है कि केवल भगवत चर्चा से ही आपके कानों की सार्थकता है। बिना भगवत चर्चा के आपके कानों की कोई सार्थकता नहीं है। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ए भवन समाना है। बाबा गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं कि जिन कानों से आपने हरि चर्चा नहीं सुनी, जिन कानों से आपने भगवत चर्चा नहीं सुनी, जिन कानों से आपने हनुमान चर्चा नहीं सुनी, तो श्रवण रंध्र ए भवन समाना, तो ये कान केवल और केवल एक खाली मकान की तरह है जिसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि मकान और घर में बड़ा फर्क है। घर किसे कहा जाता है? न गृहम गृह मिथ्याओ गृहिणी गृह मुच्यते। जिस घर में गृहिणी उस घर को सजाती है, संवारती है, तो उसे घर कहा जाता है। और मकान किसे कहा जाता है? जो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कोई रहता नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं, वो मकान है। और मकान जिसके अंदर कोई नहीं रहता है, और घर कौन है? जिसके अंदर गृहिणी रहती है, उसको सजाती संवारती है। तो ठीक उसी तरह से जो आपके कान है, अगर भगवत चर्चा आप नहीं सुनते हैं, हनुमत चर्चा आप नहीं सुनते हैं, तो आपके कान केवल और केवल खाली मकान की तरह जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए आप उस राम कथा रूपी कुंडल को कान में धारण करिए, आप हनुमत कथा रूपी कुंडल को कान में धारण करिए, जिससे आपके कान की शोभा बन जाए और श्रेष्ठ हो जाए। कानन कुंडल कुंचित केसा। कुंचित केसा, ये समझने वाली बात है। कुंचित कहते हैं थोड़ा सा घुमा हुआ, घुंघराले। हाँ, जो जिसमें के अंदर घुंघरालापन आ जाए उसे कुंचित कहा जाता है। कुंचित केसा अर्थात जिनके केस घुंघराले हैं, जिनके बाल घुंघराले हैं। अच्छा, ये तो साधारण अर्थ हो गया। दूसरा, इससे जो अलग अर्थ है उस पर थोड़ा हम विचार करें कि देखिए, बाल को केस कहा जाता है और जो सिर से निकलता है वो केस है। अच्छा, है ना? बाल उसी को कहा जाता है। आपके शरीर पर यहाँ कोई निकलता है तो उसे बाल नहीं कहते हैं, उसे रोम कहते हैं। वो रोम है यहाँ जो निकल रहा है, कहीं पर भी निकल रहा है यहाँ पर तो वो रोम है। जो बाल है, जो केस है, वो केवल जो सिर पर निकल रहा है उसे केस कहा जाता है, और किसी को केस नहीं कहा जाता, बाकी रोम कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखें तो केस भी आपके कहां से प्रकट होते हैं? सिर से, है ना? और अगर आप विचार देखें वो भी कहां से प्रकट होते हैं? सिर से प्रकट होते हैं। तो केस अर्थात विचार, और विचार में भी अगर थोड़ा घुमाव होगा तो उसकी विलक्षणता बढ़ जाती है। अगर आप कोई साधारण बात सोच रहे हैं और साधारण स्वरूप से काम कर रहे हैं तो उसमें कोई विशेषता नहीं है। आप विशेष कब होते हैं? आप समाज में एक अलग छाप कब छोड़ते हैं? जब आपके विचारों में कुछ घुमाव होता है, आपके विचार नॉर्मल विचारों से जब अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, जब आप दुनिया से हट करके सोचते हैं और उसे जब उपस्थित करते हैं तो वो कुंचित केस कहलाता है। थोड़ा सा अलग हटके आपने सोचा है तो वो आपके लिए विलक्षण है, दुनिया के लिए विलक्षण है। तो हनुमान जी महाराज ऐसे ही थे। वो साधारण नहीं सोचते थे, वो हमेशा कुछ ऐसा विलक्षण सोचते थे जिससे दुनिया का भला हो, जिससे जो कार्य कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिल जाए। क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को घुमाव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे आपके विचार आपके मन में आया और आपने बोल दिया तो ये सीधा सीधा हो गया, इसको कहा जाता है बहिर्मुखी।
आपने सीधा बाहर निकाल दिया। लेकिन जब आपके विचार अंतर्मुखी हो जाएंगे, अर्थात जब आपके विचार आपके अंतर मन से होते हुए बाहर निकलेंगे तो वो घुमाव के साथ निकलेंगे, और जब अंतर मन के साथ बात कोई सोच करके आप बाहर निकालेंगे तो वो अवश्य ही घुमावदार बात होगी और विलक्षण बात होगी, जिसके अंदर कुछ तो अलग होगा, कुछ हटके होगा। हाँ, कुछ हटके होगा। और जब तक कुछ हटके नहीं होता तब तक आप उसके अंदर कोई विशेष बात नहीं पाते हैं। आप कुछ सुन भी रहे हैं तो जब तक आप कोई एक साधारण बात सुनते हैं जो आपने पहले सुन रखी है तो आपका मन उसमें नहीं लगता है। लेकिन जब आप कुछ ऐसी बात सुनते हैं जिसको आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप उसे और ध्यान से सुनते हैं, आपका मन और उस तरफ जाता है कि नहीं नहीं मुझे इसको सुनना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि आपके जो विचार होने चाहिए वो अंतर्मुखी होने चाहिए। आप जो सोने चाहिए वो अंतर्मन के माध्यम से सोचें, कि अंतर्मन के माध्यम से सोच करके जब आप चीजों को बाहर लेकर के लाएंगे तो वो एक अलग प्रभाव छोड़ने वाली होंगी। तो उसका भावार्थ ये होगा कि कानन कुंडल कुंचित केशा। आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो इस प्रकार की होना चाहिए कि वो समाज के लिए कल्याणकारी हो, वो समाज के लिए हितकारी हो। तभी तो हनुमान जी का नाम एक विलक्षण हुआ। हम देखते हैं कि उनका जो प्रत्येक नाम है वो नाम नहीं है, प्रत्येक उनका गुण है, जिसे हम लोग उनके नाम के रूप में जानते हैं। बल्कि ये कहिए कि उन गुणों का समूह का जो प्रभाव है वो हनुमान जी के साथ इस तरह से जुड़ गया है कि आप गुण की जगह उनके नाम के रूप में उसे भजते हैं और देखते हैं कि ये हनुमान जी का नाम है। वास्तव में वो उनके अंदर एक विशेष गुण है जो उसे लेकर के वो बैठे हुए हैं, जो उनके अंदर समाहित है। तो ये कब होगा? जब आपका जो सोच है वो विलक्षण होगी, जब आप एक अद्भुत हट करके सोचेंगे। और हट करके दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, हट करके उस परमेश्वर के बारे में सोचना है, उस ईश्वर की ओर अग्रसर आपको होना है और उसके मार्ग पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पहुंचा सकें वो आपको सोचना है। जैसे आप यह काम कर रहे हैं हनुमान भक्ति के माध्यम से, तो न जाने कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इंडिया तो छोड़िए, भारत के बाहर भी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिनकी कॉलें आपके पास भी और हम लोगों के पास भी आती हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत ही यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हनुमान भक्ति के माध्यम से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है। ऐसे लोग अपना वक्तव्य जब कहते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है सुन करके उसको। तो कहने का भाव है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया लाभान्वित हो, और जब घूम होगा, कुंचित उसके अंदर होगा तो उसका प्रभाव अपने आप में बदल जाता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, दुनिया में आप कहीं पर भी जाइए तो लोग आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे को भैया कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, व्यापार कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, यही बातें होंगी। आपसे कोई और हट करके नहीं पूछेगा है। ये दुनिया का नियम है कि मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कितना है, मिलेंगे पर न पूछेंगे प्रभु से प्यार कितना है। दुनियादारी की बातें होंगी, लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा भैया भक्ति का मार्ग कैसा चल रहा है, आप जो साधना कर रहे हैं वो कहां तक पहुंची है। अब कोई उसमें कोई बाधा तो नहीं आती है क्या? आप पहले की तरह आप और आगे बढ़ गए हैं आप भक्ति के मार्ग पर? आप क्या पहले की तरह हनुमान जी का ध्यान कर पाते हैं? ये कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये साधारण विचार वाले लोग हैं। ये तो कौन पूछेगा? जो कुंचित कैसा होगा, जिसके अंदर विलक्षण भावनाएं होंगी, विलक्षण विचार होंगे, वो आपसे पूछेगा आपका भक्ति कैसी चल रही है, आपका सत्संग कैसा चल रहा है, आपकी साधना कैसी चल रही है। तो ये संत, इसलिए तो उन्हें संत कहा जाता है कि वो आपसे दुनिया से परे पूछते हैं, और दुनिया से परे जो पूछता है वही संत कहलाता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। आइए एक बार पुनः उनका नाम लेते हैं कि कंचन वरण विराज सुवेशा और कानन कुंडल कुंचित केसा। आइए, इसलिए ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को बार बार हम नतमस्तक होते हैं, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने पूरी तरह से भक्ति भाव में सबको सराबोर कर दिया, और इस भक्ति भाव में हम समझते हैं कि सभी जो भक्त हैं निश्चित तौर पे डुबकियां लगा रहे होंगे जी। और आगे कड़ी में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और फिलहाल हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को बार बार सुन करके जी जितनी हरि की चर्चा होती है और जितना उसका श्रवण करते हैं, और आचार्य जी ने कहा भी कि कान की सार्थकता तो उसी में है कि हम लगातार बिल्कुल उसे सुनते रहें, हनुमान चालीसा का गुणगान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।